हम इस वीडियो में जैन दर्शन के मोक्ष सिद्धांत, मोक्ष के स्वरूप की चर्चा करेंगे। वस्तुतः जैसा हम जानते हैं कि जैन दर्शन में जीव को चैतन्य माना गया है और जीव स्वरूप से अनंत चतुष्टय संपन्न है, अर्थात उसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत आनंद, अनंत वीर्य से संपन्न माना गया है और यही उसका मूल स्वरूप है। जो कर्म पुद्गलों से संपृक्त होने के कारण बंधन मुक्त समझता है और ये कर्म पुद्गल उसके जीव में चिपक कर उसके समस्त स्वरूप को आच्छादित कर लेते हैं और उसके मूल स्वरूप का उद्घाटन, प्रकाशन नहीं हो पाता है। जैन दर्शन कुछ स्तरों की चर्चा किया है, जो ये पदार्थ, जिन्हें पदार्थ भी कहा जाता है, और इन पदार्थों के द्वारा जीव या बंधन युक्त जीव, बंधन युक्त आत्मा कैसे अपने बंधन से, कैसे अपने कर्म पुद्गलों से छुटकारा पाता है, इसकी प्रक्रिया वो बताते हैं। जैसे वो जैन दार्शनिक बताते हैं कि प्रथमतः आश्रव यह कर्म पुद्गलों का जीव की ओर प्रवाह है और कर्म जब जीव कर्म में संलिप्त होता है, क्रिया करता है, तो कर्म पुद्गल उसके ओर आकर्षित होते हैं और उसके ओर प्रवाहित होने लगते हैं। इसके उपरांत जब ये कर्म पुद्गल जीव में घुस जाते हैं तो उसे जकड़कर पकड़ लेते हैं, जिसे जीव का बंध जाना या जीव का बंध कहलाता है। अब इन कर्म पुद्गल जो अंदर आ गए हैं, वो कर्म पुद्गलों के मार्ग को रोक देना, अवरुद्ध कर देना संवर कहलाता है। तो जो कर्म प्रवाह अनवरत चलता रहा है, जो कर्म पुद्गल जीव की ओर प्रवाहित होते रहे, उन्हें रोक देना संवर कहलाता है। अतः साधक को संवर का अभ्यास करना चाहिए। अब संवर के कारण तो यहाँ जो कर्म पुद्गलों का प्रवाह था वो तो रुक गया, और रुक जाने के कारण जो बाहर के कर्म पुद्गल हैं वो तो अंदर की ओर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अंदर जो कर्म पुद्गल पहुंच चुके हैं उन्हें अब निकालना है। उसे यह सोपान निर्जरा कहलाता है और यह निर्जरा है जिसमें जीव में विद्यमान कर्म पुद्गल अर्थात कर्ममल को दर्शन, ज्ञान और चरित्र की रगड़ से या दर्शन, ज्ञान और चरित्र के माध्यम से उसे हटाया जाता है। तो इस प्रकार जो अंदर भी कर्म पुद्गल हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं और बाहर से आने वाले कर्म पुद्गलों को अवरुद्ध कर दिया जाता है। तो जो जीव का अनंत चतुष्टय स्वरूप था वो उद्घाटित हो जाता है और यह एक प्रकार से मोक्ष की अवस्था है। अनंत चतुष्टय से जीव संपन्न हो जाता है, अपने उस स्वरूप का दर्शन कर लेता है, अपने उस स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अब जैन दर्शन में त्रिरत्न की चर्चा की गई है। जो त्रिरत्न एक तरीके से मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं। यह त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इसे मोक्ष प्राप्ति के मार्ग भी माने गए हैं। कहा गया है, तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है।
जैन दर्शन में प्रतिपादित सिद्धांतों और तत्वों के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा होना आवश्यक है, जिसे सम्यक दर्शन कहा गया है। इन सिद्धांतों और तत्वों के गहन एवं यथार्थ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा गया है। इस ज्ञान को अपने आचरण में चरितार्थ करना सम्यक चरित्र है। ये जैन दर्शन के त्रिरत्न साथ साथ रहते हैं और तीनों सम्मिलित रूप से मोक्ष मार्ग माने गए हैं। श्रद्धा से ज्ञान, ज्ञान से चरित्र प्राप्त होता है तथा ज्ञान से चरित्र एवं चरित्र से ज्ञान पुष्ट होता है। इस प्रकार ज्ञान से अविद्या दूर होती है और चरित्र से कर्ममल हटाया जाता है। तीनों एक साथ कार्य करते हैं और साधना पथ को अवलोकित करके सिद्धि तक पहुँचते हैं। सम्यक चरित्र के लिए जैन दर्शन में पंच महाव्रत के पालन की बात भी कही गई है। ये हैं अहिंसा, मतलब मन, वचन और कर्म से किसी को हानि न पहुंचाना। सत्य, मन, वचन और कर्म से सत्य होना। आस्तेय, मतलब मन, वचन और कर्म से किसी की वस्तु नहीं चुराना, किसी को उसके अधिकार या प्राप्तव्य से वंचित न करना। ब्रह्मचर्य, मन, वचन और कर्म से नैष्ठिक जीवन जीना। अपरिग्रह, मन, वचन और कर्म से भोग विलास का त्याग और भोग्य पदार्थों के संग्रह से बचना। मुनियों के लिए इन व्रतों का अत्यंत कठोरता से पालन करने का विधान है, अतः उनके लिए महाव्रत कहे जाते हैं। परंतु गृहस्थ लोगों के लिए परिस्थिति के अनुकूल इनमें उदारता और छूट भी दी गई है, जिसे इन्हें अनुव्रत कहा जाता है। अब मुमुक्षु के मोक्ष तक पहुँचने के साधना पथ में कई सोपान प्राप्त होते हैं। जैन दर्शन में इन्हें गुण स्थान कहा गया है। ये जैन दर्शन में 14 इनकी संख्या बताई गई है। इनमें प्रथम सोपान को मिथ्यात्व कहा गया है, अर्थात अविवेक, तथा दूसरे को ग्रंथि भेद, अर्थात सत्य और असत के विवेक का उदय होना। और क्रमशः आगे के सोपानों को पार करते हुए 13वें सोपान को संयोग केवल, अर्थात जीवन मुक्ति सदृश, तथा अंतिम 14वें सोपान को अयोग केवल, अर्थात विदेह मुक्ति के समान कहा गया है। संयोग केवली आवरणी कर्मों के क्षय से अपने शुद्ध स्वरूप को प्रकाशित होकर अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत आनंद से संपन्न होने की स्थिति है। और अंतिम स्थिति जो अयोग केवली की है, उसमें देहपात होने पर मुक्त पुरुष ऊपर उठने लगता है और लोकाकाश के ऊपर सिद्धशिला नामक पवित्र स्थान पर आत्म स्वरूप में स्थित होकर अनंत चतुष्टय का अनुभव करता है। यह जैन दर्शन के मोक्ष के स्वरूप का विवेचन था। धन्यवाद।